आई थिंक अब हम लाइव आ चुके हैं। लेट मी चेक। ओके ठीक है। तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लाइव आ चुके हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे जितने भी इस सेशन में ज्वाइन हैं, आप सभी बच्चे इस सेशन को अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन हो और अपनी डायरी एंट्री का जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, आपको मैं विद फॉर्मेट बहुत अच्छे से बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा आपके एग्जाम के लिए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपका पेपर काफी नजदीक है ना। चलो शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरी एंट्री के बारे में। ठीक है, डायरी एंट्री का एक अच्छा फॉर्मेट आपको मैं बताऊंगा। उस फॉर्मेट को याद कर लेंगे तो आपके 2-3 नंबर तो यूं ही पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। तो एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डायरी एंट्री होती क्या है। बच्चों डायरी एंट्री या फिर यूं कहें कि डायरी राइटिंग, डायरी राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग। यानी कि बच्चों ये क्या है, डायरी लेखन एक व्यक्तिगत है तौर पे लिखी जाने वाली इनफॉर्मल कैटेगरी है। ठीक है, डायरी लेखन में हम अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं। ठीक है, जो भी हमारे साथ में कोई घटना होती है हम उसको लिखते हैं, कोई सर्टेन इवेंट जो होता है हम उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, और जहां तक रही बात डायरी राइटिंग के फॉर्मेट की, तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझो, डायरी राइटिंग के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। क्या गाइडलाइंस दी है बच्चों? डायरी राइटिंग में आप डेट, टाइम एंड प्लेस ये जरूर लिखेंगे। अ गुड डायरी राइटिंग स्टार्ट बाय मेंशनिंग वेयर एंड व्हेन यू आर राइटिंग दिस। ठीक है, इट कुड लुक लाइक कि जैसे आपको लिखना है आगरा 20 जुलाई, ठीक है 2025, इस तरीके से फ्राइडे 8 PM ऐसे करके आप लिख सकते हो, है ना। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि हेडिंग जो है ये आपकी ऑप्शनल है। ठीक है, टोन और जो स्टाइल है वो एकदम कैजुअल होना चाहिए, जैसे आप नॉर्मली किसी से बात करते हो ना, ऐसा टोन होना चाहिए, पर्सनली ऐसा लगे, है ना। नो सिग्नेचर नीडेड, यानी कि यू डोंट नीड टू साइन योर डायरी एंट्री। आपको डायरी एंट्री के नीचे अपना साइन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी फॉर्मेलिटी को नहीं दर्शाता, है ना। तो बी योर सेल्फ, यानी कि जो हो सके बस अपने आप को इसमें दिखाओ। अब आता है बच्चों डायरी एंट्री का असली फॉर्मेट। ये वो फॉर्मेट है बच्चों जो कि यहाँ पे मैंने तैयार किया है आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, क्या है फॉर्मेट में, तो देखो बच्चों ध्यान से, डायरी एंट्री का फॉर्मेट। बच्चों डायरी एंट्री में सबसे पहले आपको लिखनी होती है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको हेडिंग पता चल जाती है तो लिख दीजिए, है ना, अच्छा रहेगा। अब जो इसमें दूसरा फॉर्मेट का टॉपिक है वो है DDTP, जिसे आप कह सकते हैं DDTP। अब इसे आप कैसे भी करके लिख सकते हो, जैसे डेट डे एक लाइन में, या फिर डेट एक लाइन में, फिर डे एक लाइन में, टाइम एक लाइन में और प्लेस एक लाइन में, या फिर जैसे जैसे अभी आपको मैंने ये बताया था। ठीक है, ये वाला 2 लाइन में आपने लिख दिया, जगह डेट डे और टाइम लिख दिया, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब कि जैसे आपको डेट डे टाइम प्लेस लगे वैसे लिखो, लेकिन ये चारों चीजें मेंशन होनी चाहिए कम से कम 2 लाइन में। ओके, अब इसके बाद में आप एक गैप लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे और फिर लिखेंगे डियर डायरी। और डियर डायरी लिखने के बाद में आपको अपनी डायरी एंट्री कम से कम 3 पैराग्राफ में बच्चों पूरी करनी है। कितने? 3 पैराग्राफ में। भले ही आप पहला पैराग्राफ 3 लाइन का बना दो, दूसरा 2 लाइन का बना दो, तीसरा भी 2 लाइन का बना दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 3 पैराग्राफ आपको जरूर बनाने हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हम किस पैराग्राफ में क्या लिखेंगे बच्चों। तो पहला आप जो पैराग्राफ बनाएं 2 से 3 लाइन का, उसमें आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपने इवेंट का। ठीक है, कोई भी जो आपका इवेंट है आप उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्या इवेंट है, कब हुआ, कहां पर हुआ। पैराग्राफ सेकंड में आप डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, उस इवेंट के बारे में जितनी डिटेल्स आपको हो सकती है वो बतानी है। और थर्ड में बताएंगे उस इवेंट के बारे में कंक्लूजन, या फिर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था उस इवेंट के बारे में, ये बताएंगे आप। ठीक है, उसके बाद बच्चों सबसे आखिर में लिख देंगे इट वॉज ट्रूली एन अनफॉरगेटेबल डे, फिर आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ओके,
अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर फॉर्मेट तो समझ आ गया, लेकिन एक बार आप हमें एग्जाम्पल के जरिए समझा दो, है ना, यही डाउट है ना। चलो एग्जाम्पल के जरिए अब हम इसे समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने टॉपिक लिया है आपका साइंस एग्जीबिशन, ठीक है। टॉपिक मैंने लिया है आपका साइंस एग्जीबिशन। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने फॉर्मेट कर दिया हेडलाइन, यानी हेडिंग ऑप्शनल थी, हमने लिख दी साइंस एग्जीबिशन। अब डेट टाइम एंड प्लेस, तो मैंने लिखी है सबसे पहले डेट 25 सितंबर 2025 मंडे 9:30 PM करोल बाग दिल्ली, एक बीच में गैप लाइन दे दी, फिर डियर डायरी। अब टॉपिक क्या है, साइंस एग्जीबिशन, है ना। तो यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ है इसमें हमने क्या लिखा बच्चों, देखो टुडे वाज अ वेरी एक्साइटिंग डे एट स्कूल बिकॉज वी हैड अ साइंस एग्जीबिशन। आज हमारा दिन जो है स्कूल का बहुत ही अच्छा रहा, वो इसलिए क्योंकि आज हमारे स्कूल में क्या था बच्चों, एक रोमांचक दिन था, क्योंकि एक विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी, साइंस एग्जीबिशन। The whole school building was decorated and students from every class had prepared different projects. स्कूल की बिल्डिंग को बहुत तरीके से डेकोरेट किया गया था अच्छे से, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किए थे अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। आई वॉज अमेज्ड टू सी दी क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, हैरान हुआ अपने दोस्तों की क्रिएटिविटी देखकर। ओके, तो पहली लाइन में आपने बता दी कि आपका इवेंट आखिर है क्या, इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आ जाओ बच्चों, अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं उनको देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी हमारी डिटेल्स हैं अब हम वो देंगे, जैसे आई फर्स्ट विजिटेड अ स्टॉल वेयर स्टूडेंट्स शो अ रोबोटिक आर्म दैट कुड पिक अप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैंने देखा एक ऐसा एक रोबोट देखा जो कि अपने आर्म से ऑब्जेक्ट्स को उठा रहा था। इट लुक्ड सो रियल, वो काफी रियल लग रहा था एंड यूजफुल भी था। Then I saw a working model of rainwater harvesting which explain how water can be stored and reused. फिर मैंने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा, यानी कि वो वर्षा जल का संचयन, ठीक है, उसे हार्वेस्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, रीयूज करने के लिए मैंने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा। आई ऑल्सो लाइक द मिनी विंडमिल, ठीक है, मैंने एक ऐसी पवन चक्की देखी जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती थी, किससे, पंखे से। फिर मैंने एक स्पेस मॉडल भी देखा, स्पेशली एक रॉकेट लॉन्च डिजाइन देखा मैंने, और इससे मेरा एक सपना बना कि मैं भी यूनिवर्स को कभी देखूंगा, है ना। तो ऐसे करके मैंने लिख दिया, मतलब कि डिटेल्स हमारी यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है, डिटेलिंग आगे हो रही है। ओके, फिर अब यहाँ पे कंक्लूजन, मेरा क्या एक्सपीरियंस था। द टीचर्स एंड जजेस प्रेज द एफर्ट्स द स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने देखा कि टीचर्स ने, जजेस ने, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्हें प्राइज दिए गए। आई रियलाइज, फिर मुझे एहसास हुआ दैट साइंस इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स, साइंस केवल किताबों तक ही नहीं, बट ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिकल आइडियाज दैट कैन हेल्प सोसाइटी। ये प्रैक्टिकल आइडियाज हैं जो कि सोसाइटी के हेल्प करते हैं। दिस एग्जीबिशन इंस्पायर्ड मी टू थिंक क्रिएटिवली एंड ट्राई न्यू एक्सपेरिमेंट्स। इस एग्जीबिशन से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और साथ ही साथ एक नया एक्सपेरिमेंट और हमेशा करते रहने के लिए मुझे बढ़ावा मिला, ठीक है। आई फील प्राउड ऑफ माई स्कूल फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे अपने स्कूल पर बहुत ही गर्व हुआ इस बात को लेकर कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे एक अवसर मिला। इट वॉज ट्रूली एन अनफॉरगेटेबल डे, समीर एंड समीरा, ठीक है। क्लोजिंग कर देंगे अपने नाम के साथ। तो बच्चों ये हो गई आपकी डायरी एंट्री। एक बार आप सारे बच्चे चैट सेक्शन में जल्दी से बताओ, एक डायरी एंट्री नंबर 1 क्या आपको ये समझ में आ गई। फिर आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, फिर और आपको 1-2 एग्जांपल कराऊं डायरी एंट्री का। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, आ गया समझ में आपको अच्छे तरीके से, जल्दी से बताएंगे एक बार। जी सर, आ गया समझ। ओके, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से अब चलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, इसको पढ़ के अब हम डायरी एंट्री करेंगे। जैसे यू आर समीर एंड समीरा, योर स्कूल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप टू द सिटी जू। आपके स्कूल ने अभी एक शहर के लिए ना, जो चिड़ियाघर है वहां के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की स्कूल की तरफ से। इट वॉज योर फर्स्ट विजिट टू सच अ प्लेस विद क्लासमेट्स एंड टीचर्स। पहली बार आप अपने क्लासमेट टीचर्स के साथ में कहीं गए थे, ठीक है। यू शो मैनी एनिमल्स, आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे, बर्ड्स देखे और बहुत सारी उनकी आदतों के बारे में जाना। एंड एंजॉयड द टाइम स्पेंड विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करना और उसको एंजॉय किया आपने। तो आपको इसी पे डायरी एंट्री लिखनी है।
आपको अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है, क्या आपने ऑब्जर्व किया ये डिस्क्राइब करना है, हाउ यू फेल्ट ड्यूरिंग द विजिट, और आपको कैसा महसूस हुआ इस विजिट के दौरान, वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलो इसको भी बताते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले जो कि मैंने आपको बताया, आप अपनी हेडलाइन लिख देंगे डायरी एंट्री विजिट टू द जू, फिर लिखेंगे DDTP, याद कर लेंगे जैसे DGP होता है वैसे DDTP है ना, यानी कि डेट, डे, टाइम एंड प्लेस। तो 25 सितंबर 2025 मंडे 9:30 करोल बाग। एक हमने दे दी है यहाँ पे गैप लाइन, फिर डियर डायरी, उसके बाद फिर एक गैप लाइन, और उसके बाद ये चीज याद रखना, डियर डायरी लिखने के बाद अगर आप इसे बॉक्स में बंद कर दोगे तो ये और भी अच्छा लगेगा, और ये फॉर्मेट में है कि आपको इसे बॉक्स में बंद करना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो बच्चों, टुडे वाज एन अनफॉरगेटेबल डे, यानी कि आज का दिन मेरे लिए काफी अच्छा रहा, अविश्वसनीय रहा, बिकॉज आई विजिटेड द सिटी जू विद माई स्कूलमेट्स एंड टीचर्स। आज मैं शहर के चिड़ियाघर गया जहां मैं अपने स्कूलमेट्स और टीचर्स के साथ गया। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट दैट आई वॉज फील्ड विद एक्साइटमेंट फ्रॉम द मोमेंट वी रीच्ड। ये मेरी पहली एक विजिट थी फ्रेंड्स टीचर्स के साथ में, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ था जैसे ही पहुंचा। द जू वाज ह्यूज एंड फुल ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। वहां पे बहुत सारे सांप, जानवर, पक्षी ये सब थे। आई सो लाइन्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, जेब्रास एंड मैनी कलरफुल बर्ड्स। मैंने शेर, बाघ, चीता, जेब्रा, कई रंग बिरंगे पक्षी भी देखे जानवरों के अलावा। द मोस्ट अमेजिंग पार्ट वाज वॉचिंग द मंकीज जंप एंड प्ले, इट मेड अस लाफ अ लॉट। सबसे बेस्ट पार्ट ये था, अमेजिंग पार्ट ये था कि हमने मंकीज को देखा जंप करते हुए, जिसकी वजह से हमें काफी हंसी आई। वी ऑल्सो सो क्रोकोडाइल्स लाइंग साइलेंटली इन द वाटर। हमने क्रोकोडाइल्स को भी देखा जो कि साइलेंटली पानी में ऐसे ही पड़े हुए थे। आवर टीचर एक्सप्लेन्ड अबाउट द हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, देयर फूड एंड हाउ सम ऑफ देम आर इंडेंजर्ड। हमारे टीचर्स ने एनिमल्स के हैबिट्स के बारे में बताया, उनके फूड के बारे में बताया, और ये भी बताया कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं, विलुप्त होने की कगार पे। आई फेल्ट हैप्पी टू लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। वी हैड आवर लंच इन द पिकनिक एरिया, फिर हमने लंच किया पिकनिक एरिया में, एंड कई सारी पिक्चर खींची। स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स अमॉन्ग एनिमल वाज ट्रूली स्पेशल। काफ़ी स्पेशल था जानवरों के बीच में, फ्रेंड्स एंड टीचर्स के साथ में ये समय बिताना। द विजिट रिमाइंडेड मी हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। और इस विजिट से मुझे ये पता चला कि आखिर क्यों हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई विल नेवर फॉरगेट दिस वंडरफुल ट्रिप, इट वॉज ट्रूली एन अनफॉरगेटेबल डे। समीर एंड समीरा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो आई होप यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो, तो एक टॉपिक तो आपका ये वाला हो गया। एक बार सारे बच्चे बताओ जो भी चैट सेक्शन में लाइव सेशन में ज्वाइन है, कि डायरी एंट्री जो है विजिट टू द जू, इसके बारे में आपको समझ में आ गया? ठीक है, कैसे लिखनी है आपको, अगर ये सेम टॉपिक आ जाता है तो कैसे लिखेंगे आप? ओके, अब ऐसा ही एक और टॉपिक है जो कि 8वीं क्लास से मैंने लिया है, सीधा आपके जो बुक है उसी के क्वेश्चन आंसर से ले लिया मैंने। जैसे कि इमेजिन दैट यू आर जिम, यू हैव रिटर्न टू योर टाउन आफ्टर द वॉर। आप इमेजिन कीजिए कि आप जिम हो और आप युद्ध के बाद एक सैनिक के रूप में वापस आए हो अपने घर। इन योर डायरी रिकॉर्ड हाउ यू फील अबाउट द चेंजेस यू सी एंड द इवेंट्स दैट अक्योर इन योर टाउन। अब आपको डायरी एंट्री इस बारे में लिखनी है कि वॉर से लौटने के बाद जब आप घर पे आते हैं तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और क्या क्या आपने चेंजेस को देखा, उन इवेंट्स को लिखना है। आप कुछ इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। 25 दिसंबर 2024, इट्स क्रिसमस डे बट द टाउन बुक लुक्स, है ना, तो डायरी एंट्री लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना टॉपिक लिख देंगे। डेट हमें दे दी गई है 25 दिसंबर 2024, ठीक है, मंडे 9:30 करोल बाग दिल्ली। फिर एक गैप लाइन, डियर डायरी, फिर एक गैप लाइन, और उसके बाद यहाँ पे ये शुरू होगा। कैसे लिखेंगे बच्चों इसको? इस तरीके से, इट इज क्रिसमस डे व्हाट द टाउन लुक्स वेरी डिफरेंट। आज का ये दिन क्रिसमस का था, लेकिन टाउन काफी ज्यादा अलग लग रहा था। क्या? द स्ट्रीट्स आर क्वाइट, यहाँ की गलियां सुनसान पड़ी हुई थी। मैनी बिल्डिंग्स आर ब्रोकन और गॉन, बहुत सारी बिल्डिंगें टूटी हुई थी, कुछ गायब सी हो गई। माई हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड इन द वॉर, मेरा घर भी टूट गया था इस युद्ध में।
इट इज हार्ड टू बिलीव दिस इज माई होम, बहुत ही मुश्किल था ये भरोसा करना कि ये मेरा घर है। पीपल लुक सैड एंड टायर्ड, सभी लोग बहुत ही दुखी लग रहे थे, बहुत थके हुए लग रहे थे। सम ऑफ माई फ्रेंड्स डिड नॉट कम बैक, मेरे कई सारे दोस्त वापस नहीं आए। सम डाइड इन वॉर, बहुत सारे लोग वॉर में मारे गए। एंड अदर्स हैव लेफ्ट, बहुत सारे यहाँ से चले गए। नथिंग फील्स द सेम नाउ, अब पहले जैसा यहाँ कुछ नहीं रहा। द वॉर चेंज्ड एवरीथिंग, वॉर ने सब चेंज कर दिया। आई डू नॉट फील प्राउड, अब मुझे अपने आप पे गर्व नहीं महसूस नहीं होता। आई फील सैड, मैं दुखी होता हूँ। तो मैनी पीपल सफर्ड, यहाँ पे बहुत सारी पीपल्स अभी भी सफर कर रहे हैं। तो मैनी लिव्स वर लॉस्ट, बहुत सारे लोगों की जान गई है। आई कीप आस्किंग व्हाई डिड वी फाइट, मेरा यही सवाल है कि आखिर हम क्यों लड़ते हैं। कैन वी नॉट लिव इन पीस, क्या हम शांति से नहीं रह सकते। दिस क्रिसमस डज नॉट फील हैप्पी, ये क्रिसमस उसको सुख, उसको खुशी नहीं देती। इट फील्स कोल्ड एंड लोनली, ये उसे बहुत ही एक तरीके से परेशान करता है ना, अकेलापन देता है। बट आई स्टिल हैव होप, अभी भी एक आशा है। आई होप वन डे वी कैन लिव विदाउट वॉर, एक आशा है कि अभी भी आने वाले कभी ना कभी टाइम पे हम विदाउट वॉर के भी रह सकते हैं। आई होप वी कैन लिव लाइक ब्रदर्स, पीस इज ऑल आई वांट नाउ। जिम, जो आपका नाम है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डायरी एंट्री को करना है और ये आपके यहाँ पे आंसर हो गया। ओके बच्चों, एक आधी डायरी एंट्री और आप टॉपिक देख लो अगर आपको देखना है तो। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है और डायरी एंट्री इसके ऊपर है, अ डे इन द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है बच्चों, आप इसको यहाँ से चाहो तो पढ़ लो। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल आपको करवा दिए हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करना। जैसे कि एक तो, अच्छा ये तो साइंस एग्जीबिशन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ, एक टॉपिक आपका ये वाला है। ठीक है, आपको डायरी एंट्री लिखनी है, क्वेश्चन को पढ़ो। एक सेकेंड, ट्रिप टू द जू, अच्छा ये तो करवा ही दिया ना, ये भी करवा दिया। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों डायरी एंट्री जो है ये हमारी पूरी हो जाती है। इसके लिए जो फॉर्मेट था आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आप सारे बच्चे एक बार इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ कि डायरी एंट्री का ये जो फॉर्मेट आपको मैंने बताया है इससे आपकी कितनी हेल्प हुई है। ठीक है, क्या इससे आपकी प्रिपरेशन में आपकी और अच्छी तैयारी हुई है या नहीं। ठीक है, और कमेंट में ये भी बताना कि अगली जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनाई जाए। वैसे तो पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर अभी लाइव सेशन होगा आपका, तो आप सारे बच्चे उसको जरूर ज्वाइन करना। ओके बच्चों, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप सभी प्यारे बच्चे एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं। ठीक है, बाकी आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस को पाने के लिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों अभी कुछ ही देर के अंदर अपनी पैराग्राफ राइटिंग की वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।